एमआई बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि एमआई नई चीज़ है। एमआई में आपकी पुरानी जो बीसियों साल की हैबिट है किसी को सुधारने की, वो नहीं है। एमआई मतलब सामने वाले के अंदर में वो मोटिवेशन उसी के हाथ से खुजवाना जो उसके पास ही है। ये अज्यूम करना कि सामने वाला बदलना चाहता है। आपके मन में जो भी सालों से बने हुए जजमेंट्स हैं सामने वाले के, वो खत्म करना। इसलिए क्लाइंट जब चेंज टॉक देता है तो इंटरव्यूअर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? चेंज टॉक को पहचानना। अगर सामने वाला बोलता है नहीं यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो ये सस्टेन टॉक है। अगर वो बोलता है नहीं मैंने उस दिन एक चीज ट्राई की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो वो चेंज टॉक है। तो एज एन इंटरव्यूअर आपका काम है उसकी चेंज टॉक को पहचानना और उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। और कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ज़िंदगी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में। ये अपने आप को बातचीत के ज़रिए बदलने का सीरीज़ है। 2 टाइप की बातचीत होती है, एक सस्टेन टॉक, एक चेंज टॉक। जब भी आप किसी से सस्टेन टॉक कर रहे हैं या कोई आपसे सस्टेन टॉक कर रहा है या खुद से आप सस्टेन टॉक कर रहे हैं, तो आप बदलेंगे नहीं, आप वैसे के वैसे रहेंगे। या तो आप कंप्लेन कर रहे हैं, या तो आप दुखी हो रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आप बेसिकली अपने आप को स्टेटस को, मतलब उसी कंडीशन में, अगर आप एडिक्ट हैं तो एडिक्ट बनने के लिए और कन्विंस कर रहे हैं। बेसिकली बदलेंगे नहीं आप अगर सस्टेन टॉक कर रहे हैं। लेकिन अगर चेंज टॉक आप कर पा रहे हैं, आपके साथ हो पा रहा है, तो फिर बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। चेंज टॉक को एक खास तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है, वही ये चैप्टर है, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज टॉक। और यहाँ पर हमने 2 समरीज कवर की हैं। ये एक लेडी है, वो उसके साथ काउंसलर्स ने बातचीत की, और जब काउंसलर रिस्पॉन्ड करता है एक आदमी से जो चेंज टॉक कर रहा है, मतलब जो बातचीत हो रही है उसमें बदलने वाला है, तो उस पर भी 4 तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं हम लोग: ओपन क्वेश्चंस, एफर्मेशंस, रिफ्लेक्शन और समरी। और समरी में भी 2 समरीज हमने कवर कर ली हैं। अब देखते हैं थर्ड समरी का रिस्पॉन्स क्या होगा, कैसे काउंसलर रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर जो क्लाइंट है वो अल्कोहलिक है, तो हमारा काउंसलर बोल रहा है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें अल्कोहल से बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। काउंसलर बोल रहा है, तुम कहती हो तुम बहुत ज़्यादा पीती वीती नहीं हो, लेकिन रात को तुम इतना पी लेती हो कि सुबह तुम इतना नशे में होती हो कि तुम ड्राइविंग नहीं कर सकती, या जब तुम अपने बच्चों को ला रही हो स्कूल से तो तुम्हें ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से तुम्हारा दिन में सुबह जब उठती हो और तुम्हारी हालत होती है, बहुत ख़राब फीलिंग आती है, तो मुझे तो लगता है वो अल्कोहल विथड्रॉल ही है, वो शराब का ही हैंगओवर है। तुम शराब को एक ड्रग्स की तरह यूज़ कर रही हो ताकि तुम रिलैक्स कर सको और अपनी स्ट्रेसेस को, लाइफ की स्ट्रेसेस को भूल सको। और तुम्हारे जो एक्स हस्बैंड हैं उनको लगता है कि तुम्हारे साथ इशू है, प्रॉब्लम है, और वो चाहता नहीं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहें, इसलिए तुम टीवी देखती हो और ड्रिंक करती हो, और तुम इस बात को डिनाई करती हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है भी। तो मुझे तो लगता है कि तुम शराबी हो। तुम्हें क्या लगता है? बात तो सही है कि पिछले कई दशकों से शराबियों के साथ ऐसी काउंसलिंग होती है, उनको जज किया जाता है, डांटा जाता है। और अगर कोई आदमी क्लाइंट सेंटर्ड है कि वो अपने क्लाइंट की भलाई चाहता है, उनकी तरफ होना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। फिर भी पिछले कई सालों से ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो समरी है ये कन्फ्रंटेशनल है, एक तरह से आप अपने क्लाइंट से लड़ाई कर रहे हैं, और ये एमआई वाले के साथ नहीं जाती है, एमआई समरी के साथ नहीं जाती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन किया जा रहा है। जैसे हम लोग भी अक्सर, मैं और बड़ी मम्मी बात करते हैं तो हमारे बच्चों के बारे में खासतौर से बात करते हैं। जो बच्चे सबसे ज़्यादा सो कॉल्ड शैतान हैं या डिस्टर्ब्ड हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एक डेफिसिट मॉडल है, कि सामने वाला अपनी बुरी हुई कंडीशन को, ख़राब कंडीशन को परसीव नहीं कर पा रहा है, वो रियलिटी को देख नहीं पा रहा है। और फिर हमारा एज अ पेरेंट ये काम है कि उनको परसुएड करें, धक्का मारें रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। तो ऐसे केस में आपका क्लाइंट क्या करेगा? 3 चीज़ें करेगा। अपने आप को डिफेंसिव कर देगा, बताएगा नहीं नहीं मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ जो बुराई कर रहा हूँ, या वो आपसे सस्टेन टॉक करेगा, ऐसी कोई बात करेगा ताकि वो उसी कंडीशन में रहे, या डिस्कॉर्ड हो जाएगा, वो आपके साथ बात ही नहीं करना चाहेगा। तो ये था थर्ड समरी, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। हम भी अपने साथ यही करते हैं जब दुखी होते हैं तो। अब लास्ट समरी, ये सबसे पॉजिटिव समरी है। काउंसलर बोल रहे हैं, अभी तक तुमने जो मुझे बताया है वो ये है। डॉक्टर क्लार्क ने तुम्हारे ब्लड टेस्ट को देखा जिसमें कि ब्लड अल्कोहल लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था, इसलिए उनको लगा कि तुम्हें पर्सनली कॉल करें। यहाँ बहुत बारीकी से ये चीज़ रियलाइज़ किया जा रहा है कि सामने वाले को ख़राब ना लगे। जब डॉक्टर ने तुम्हें फ़ोन किया तो तुम डर गई,
और तुम बहुत चौंक भी गई कि अरे! तुम्हारे ब्लड लेवल में इतना शराब है, अल्कोहल है कि तुम ड्राइव नहीं कर सकती। जबकि तुमने सुबह कुछ नहीं पिया था, कोई कोई ड्रिंक नहीं लिया था। उस क्लाइंट ने बोला था बेसिकली जब बातचीत हो रही थी तो क्लाइंट ने ये बात बोली थी तो उसी को समराइज़ किया गया। और अगर ये दोबारा होता है तो शायद तुम्हारी जॉब चली जाए और जब तुम सुबह उठती हो, तुम्हें बहुत बार खराब फ़ील होता है, हेडेक होता है, थकी हुई रहती हो और नर्वस रहती हो तुम। और ये बार-बार तब ज़्यादा होता है जब बच्चे तुम्हारे साथ नहीं होते और तुम शाम को ज़्यादा पीती हो रात को। और क्या देखा है तुमने? इसमें कहीं पर भी बिल्कुल भी जजमेंट की खुशबू नहीं है। कहीं पर भी असम्पशन की भी खुशबू नहीं है। इनफैक्ट जो कुछ भी बातचीत हुई है उसी में से ही कोशिश की गई है एक फ़ोटोग्राफ़र की तरह फ़ोटो लेकर के एग्ज़ैक्टली बताने की कोशिश की गई है। ये नहीं कहना कि एग्ज़ैक्टली, ये काफ़ी हद तक एमआई समरी है। इसमें समझिए चेंज टॉक या एमआई एक बहुत ही पावरफुल जैसे हीट होता है। अगर पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। तो गर्मी क्या है? एक तरह का चेंज करने वाली एनर्जी है। ऐसे ही एमआई में अगर कोई आदमी आपकी चेंज टॉक को इकट्ठा करके आपको सुना दे, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। वो आपको बदलता है। अगर कोई हमारी अच्छाइयों को जो जिस तरह से हम बदले हैं, जैसे मैं कल देख रहा था, मैंने सुधाकर मिश्रा जी के बारे में ये कहा कि इन्होंने जब से कॉलेज में गए और लेकर के आज तक कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें की हैं। और एक पॉइंट पर मैंने उनके ही बच्चों को, उनकी वाइफ़ को बताया, कितने स्ट्रैटेजिकली उन्होंने वो चीज़ किया है जो कोर्ट में किया जाता है, जो तहसील में किया जाता है। उन्होंने एक आदमी को पैसे दिए कैश, लेकिन खुद नहीं दिए, 2 गवाहों के सामने दिए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक चीज़ थी जो हम शायद नहीं करेंगे। तो मैंने जब इस चीज़ को बोला, तो उनके चेहरे पर एक तरह का बहुत फ़ोर्स था, एज़ इफ मैं उनको समझता हूँ। तो वो और अच्छा बदलेंगे। अगर हमारी चेंज टॉक को इकट्ठा करके कोई आदमी सुना दे तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है और ये ऐसा नहीं कि आप एक्सीडेंटली करते हो कि चलो यार सामने वाले की तारीफ़ कर दो। ये स्ट्रैटेजिक होती है, ये कॉन्शियसली की जाती है ताकि आपको चेंज की तरफ डायरेक्ट किया जाए और इसको ख़त्म नहीं किया जाता। इस समरी को एक ओपन क्वेश्चन से एंड किया जाता है ताकि और भी चेंज टॉक सामने वाला बोल सके। तो एक आदमी फिर कन्फ्यूज़ नहीं होता, डिस्कॉर्ड नहीं होता, वो डिफेंसिव नहीं होता, वो फिर सोचता है अच्छा और क्या किया मैंने? और क्या किया? वो एक्सप्लोर करता है और चेंज टॉक। ये सारे 4 समरीज़ जो दिए गए हैं, वो सब के सब 7-7 सेंटेंसेस लंबे थे। लेकिन सबका एंड भी क्वेश्चन से हुआ है, लेकिन इम्पैक्ट कैसा होगा? अलग-अलग होगा। जब आप किसी को इवोक कर रहे हैं, इवोकिंग प्रोसेस में एमआई में एक स्ट्रैटेजिक रैशनल होता है, एक स्ट्रैटेजी खेली जाती है ताकि उस तरीके से सामने वाले के अंदर में कुछ इवोक कराया जाए। ऐसा नहीं है कि आप खाली समरी दे रहे हो, आप उस समरी के साथ-साथ उस आदमी के अंदर में कुछ ट्रिगर करना चाहते हो। जो भी सामने वाला चेंज टॉक कर रहा है, वो एक फूल की तरह है और इंटरव्यूअर उनको इकट्ठा करता है और एक बुके बनाता है, एक गुलदस्ता बनाता है। जो काउंसलर है उसके पास कुछ थोड़े बहुत फूल आ गए हैं उसके हाथ में, बुके बनाता है और फिर सामने वाले से बोलता है, "और फूल दो मुझे।" इस तरह की समरी बीच-बीच में दी जानी चाहिए जब आप इवोकिंग प्रोसेस को कर रहे हो और जो फाइनल बुके बनेगा, उसका खास फंक्शन है प्लानिंग में, वो चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तो इस वाले चैप्टर का एंड कैसे की पॉइंट सुन लीजिए। एमआई बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि एमआई नई चीज़ है। एमआई में आपकी पुरानी जो बीसियों साल की हैबिट है किसी को सुधारने की वो नहीं है। एमआई मतलब सामने वाले के अंदर में वो मोटिवेशन उसी के हाथ से खुजवाना, जो उसके पास ही है। ये अज़्यूम करना कि सामने वाला बदलना चाहता है। आपके मन में जो भी सालों से बने हुए जजमेंट्स हैं सामने वाले के, वो ख़त्म करना। इसलिए क्लाइंट जब चेंज टॉक देता है, तो इंटरव्यूअर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? उसको पहचानना, चेंज टॉक को पहचानना। अगर सामने वाला बोलता है, "नहीं यार, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता," तो ये सस्टेन टॉक है। अगर वो बोलता है, "नहीं, मैंने उस दिन एक चीज़ ट्राई की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था," तो वो चेंज टॉक है। तो एज़ एन इंटरव्यूअर आपका काम है उसकी चेंज टॉक को पहचानना और उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। और कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं? आप उसको बोल सकते हैं कि अपनी चेंज टॉक को जो तुमने बोला है उसको और इलैबोरेट करो और गहरे में बताओ। उसको अफ़र्म करना, उसको रिफ्लेक्ट करना और उसको समराइज़ करना। समरी बड़ी पावरफुल होती है। वो जो भी चीज़ समरी की जाती है, वो उसको और रीइन्फोर्स कर देती है। अगर आपने समरी में सामने वाले को डीमोरलाइज़ कर दिया, "अरे तुम बहुत गलत काम किए हो।"
तो वो चीज़ मजबूत हो जाएगी। अगर आपने ये बताया है कि तुम एकदम कन्फ्यूज़्ड इंसान हो, तो वो एम्बिवैलेंस और मजबूत हो जाएगा। अगर आपने ब्लेम किया, तो सामने वाला और डिफेंसिव हो जाएगा, और आपने अगर मोटिवेशन फॉर चेंज दिया, तो वो भी मजबूत हो जाएगा। ये सबसे सुंदर बात हमने आज पढ़ी है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है एमआई कंसिस्टेंट समरी का, जो एमआई के हिसाब से समरी दी जाती है, सामने वाले की जो चेंज टॉक है उसको एक बुके की तरह बनाओ और फिर सामने वाले को चेंज टॉक दो। अभी मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, लर्निंग फैक्ट्री। इसको मिस्टर मायरा ने लिखा है। मिस्टर मायरा कौन है? वो टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के वन ऑफ द बॉसेस थे। जैसे गवर्नमेंट में ढेर सारे आईएएस बनाए जाते हैं, ऐसे ही टीसीएस में, टाटा में ढेर सारे बॉसेस बनाए जाते थे। उसमें 2 चैप्टर्स मैंने अभी तक पढ़े हैं और ऐसा लगता है कि टाटाज एमआई का तरीका यूज़ करती थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। सेकंड चैप्टर में उन्होंने बात की है कैसे सिंगापुर को बनने में टाटाज का बहुत बड़ा हेल्प हुआ है, सिंगापुर जैसा देश बनने में, क्योंकि उनके पास उनकी जो विजन थी, मुझे लगता है कि किसी भी संस्था में एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना सबसे मुश्किल काम है, और वो इसलिए क्योंकि जो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं किसी को, वही बिलीव नहीं करते थे कि सामने वाला ट्रेन हो सकता है। कहाँ है? मैंने बुक लेकर आया हूँ। हाँ, कल ले गए थे ना। उसमें एक लास्ट लाइन थी बड़ी पावरफुल, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस चैप्टर का नाम है फार साइटेड लीडर्स, लेकिन मैंने इस चैप्टर का नाम डाल दिया था यू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग यंग रॉ इंस्टेड ऑफ रेडीमेड। लास्ट पैराग्राफ बोलते हैं, ग्रेशियसली देन द चीफ रेज्ड अ टोस्ट टू टाटा ग्रुप। जो वहाँ का ग्रुप था सिंगापुर का, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो लोगों ने एक टोस्ट रेज किया टाटा ग्रुप के लिए। यू आर फार साइटेड पीपल टू, ही सेड। वो टाटाज के लिए कह रहे हैं आप लोग बहुत दूरदर्शी हैं। यू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग ऑफ रॉ यंग पीपल टू मेक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन आउट ऑफ देम। आप जब किसी को ट्रेन करते हैं तो यंग लोगों को लेते हैं, रॉ लोगों को जिनको कुछ नहीं आता, और उसमें से बनाते हैं स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। वैभव आजकल क्राफ्ट्समैन बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। और लास्ट में कह रहे हैं, यू डू नॉट बाय रेडीमेड पीपल लाइक मोस्ट अदर इंडस्ट्री बिल्डर्स डू। आप रेडीमेड लोगों को नहीं खरीदते हैं जैसे कि बाकी लोग इंडस्ट्री में करते हैं। और मुझे लगता है इसमें ये एमआई का एसेंस 100% होगा, क्योंकि एमआई एक एडिक्ट को बोलता है कि वो चेंज हो सकता है। मुझे याद है मैंने बनाया था एक सीरीज पावर ऑफ हैबिट, उसमें प्रॉपर एडिक्ट से काम कराया गया था एक कंपनी में जो टाटाज के कोलैबोरेटर्स हैं इंडिया में, और हमारे जेनजीज की, वैभव की, अमन की, आप लोगों की बहुत फेवरेट कंपनी है वो, जिसमें एडिक्ट्स को ट्रेन किया जाता है पब्लिक डीलिंग के लिए। कौन सी? स्टारबक्स। तो आपको जब इंसान को इंसान की तरह देख करके उसके अंदर की चेंज टॉक को पहचान करके उसको समराइज करते हैं, ऐसे जैसे कि वो फूल दे रहा है और आप उसको गुलदस्ता दे रहे हैं, तो ये खाली खूबसूरत चीज़ नहीं है, बहुत पावरफुल चीज़ है। तभी कहते हैं समथिंग पावरफुल व्हेन समवन समराइजेज योर चेंज टॉक्स। अगर आपके अंदर की चेंज टॉक को कोई इकट्ठा करके आपको दे दे, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत मजबूत आशीर्वाद दे दिया आपको। यू फील इट इन योर ब्लड्स वेसल्स, आपको लगता है यस आई कैन चेंज। जैसे मैं कल वैभव के साथ जा रहा था, तो मैंने वैभव को बताया कि वैभव, अगर हम लोग सिस्टम्स और प्रोसेसेस में सोचना शुरू कर दें तो हम लोग 100 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। मतलब मैं नहीं, मेरी टीम, तुम लोग बना सकते हैं। क्योंकि अगर श्रीश एक ऐसा वेबसाइट बना सकता है जिसमें लॉगिन कर सकते हैं और हम अपने वीडियोस, अपने रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, जो कि अभी 11th में है, जो अभी कोडिंग नहीं कर पाया, उसके पास बॉसेस नहीं है, और यहाँ पर वैभव जैसे बच्चे चैट जीपीटी को यूज़ करके हम लोग पिछले 2 महीने में अपने चैनल को डबल रेवेन्यू पे ले आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जब मैं बातचीत कर रहा था तो वैभव और हम फिर उनके यहाँ गए थे, सुधाकर जी के यहाँ। यही बातचीत वहाँ पर भी हो रही थी कि अगर हम लोग सिस्टमेटिकली तरीके से सोच सकें प्रोसेस में और सिस्टम्स में और प्रोसेस में, क्योंकि तो हम लोग
100-200 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा और उस चेंज को भी बहुत प्यार से करना होगा, क्योंकि हमारा ही माइंड कभी-कभी सस्टेन टॉक करता है, डरता है, एम्बिवलेंस में होता है, डिफेंस में होता है, डीमोरलाइज़ हो जाता है और बहुत कम लेकिन अक्सर होता है, कभी-कभी होता है मोटिवेशनल फॉर चेंज। यस, मैं कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम एक अच्छी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।